हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पाइथन में ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली देखा। मतलब हमको एक्सेप्शंस को हैंडल करना आ गया। आज हम सीखेंगे कि अपनी खुद की एक्सेप्शंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं रेज की। रेज का यूज़ तब होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमें एक्सेप्शन जनरेट कराना है। तो रेज की हेल्प से हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बना सकते हैं। ठीक है, मतलब खुद का एक्सेप्शन डिफाइन हम कर पाएंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मैंने ली एज इक्वल्स टू, ठीक है, इंट ऑफ इनपुट एंड मैंने यहाँ पे दिया एंटर एज। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो 18 प्लस है सिर्फ वही आ पाए। तो मैं यहाँ पे दूंगा एज लेस देन, अगर 18 है तो हम रेज कर देंगे क्या, वैल्यू एरर। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे नॉट अलाउड, ऐसा कुछ। ठीक है, अब अगर यूज़र 18 प्लस है तो हम प्रिंट कर देंगे एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, अब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट कराता हूं। अब यहां पे इनपुट में दिया मैंने 5। अब 5 इज लेस देन 18, तो यहां पे एक्सेप्शन जनरेट हो गया क्या, वैल्यू एरर। एंड जो मैसेज हमने यहां दिया था नॉट अलाउड, वो यहां पे लिखा आ रहा है। तो ये कोई पाइथन का एरर नहीं है, ये एरर हमने खुद बिल्ड किया है। किसकी हेल्प से, रेज की हेल्प से। ठीक है, तो ऐसा करके हम खुद का एक्सेप्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको हैंडल करना हो तो क्या करोगे, आप ऊपर लगाओगे ट्राई, है ना, एंड टैब एंड लास्ट में एक्सेप्ट बेस एक्सेप्शन एज बीई एंड प्रिंट कर देंगे किसको, बीई को, है ना। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं दोबारा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट अलाउड। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराऊँ, मैं लिखूँगा 19, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेस ग्रांटेड। तो ऐसा करके आप खुद का एक्सेप्शन जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और कंसेप्ट देखते हैं जो है एसर्ट। ठीक है, अब एसर्ट क्या करता है, ये कंडीशन चेक करता है, चेक द कंडीशन, एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या कर देगा, ये हमें देगा असर्शन एरर। एंड इसका यूज़ हम मेनली ज़्यादातर करते हैं टेस्टिंग एंड डीबगिंग के लिए। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मैं यहाँ पे लूँगा बैलेंस इक्वल्स टू, ये मैंने लिया 5000। ठीक है, अब मुझे बैंक से एक अमाउंट विड्रॉ करना है, तो मैं लिखूँगा इंट ऑफ इनपुट एंटर अमाउंट। ठीक है, अब क्या होगा, एक कंडीशन होगी यहाँ पे कि अगर जो अमाउंट है वो बड़ा हो गया किससे, बैलेंस से, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, इनसफिशिएंट बैलेंस, है ना। और अगर ये अमाउंट बैलेंस से बड़ा नहीं है, मतलब उससे छोटा है, तो उस अमाउंट को हम विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब लिखेंगे असर्ट और यहाँ लगाएंगे कंडीशन कि जो अमाउंट है वो अगर छोटा है किससे, बैलेंस से, तो उस अमाउंट को हम विड्रॉ कर लेंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब अगर ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो क्या होगा, हम प्रिंट करा देंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें मिलेगा एक असर्शन एरर, और उसमें क्या लिखा आएगा, इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, और कंडीशन ट्रू हुई तो कुछ नहीं होगा, तो हम सिंपली नीचे जाएंगे और क्या कर देंगे, प्रिंट अमाउंट विड्रॉन सक्सेसफुली, ऐसा कुछ। अब चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं। अब चलिए एक बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ। अब यहाँ मैंने अमाउंट दिया 10,000। अब 10,000 तो 5,000 से बड़ा होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा क्या, असर्शन एरर, और इसमें क्या लिखा आएगा, इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, तो जैसे रेज काम करता है वैसे क्या करता है, असर्ट भी काम करता है,
बट असर्ट को हम जनरली सिर्फ टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की रेज एंड असर्ट की। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि रेज का यूज़ आप करोगे जब आप कोई एप्लीकेशन बिल्ड करोगे, ठीक है। मतलब रेज को कौन यूज़ करेगा? डेवलपर यूज़ करेगा। किसमें? प्रोडक्शन कोड में। प्रोडक्शन कोड का मतलब कि जिस कोड का यूज़ करके हम एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? प्रोडक्शन कोड। एंड असर्ट का यूज़ किया जाएगा सिर्फ टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए। मेन एप्लीकेशन में हम कभी भी इसका यूज़ नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।